तो मैं घंटों चेयर में बैठ के बार बार अपने आप को कहता रहा, माई फादर लव्स मी, आई एम एन ऑब्जेक्ट ऑफ हिज अफेक्शन। मेरा पिता मुझसे बहुत प्रेम करता है, मेरा पिता मुझसे बहुत, मैं उसका बहुत प्यारा बेटा हूँ, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। एंड आई मेडिटेटेड ऑन दिस ट्रूथ। मैं घंटों इस पर मनन करने लगा जब मेरा हृदय इस बात को विश्वास करने लगा। पहले तो मैं दिमाग से मानता था, इसीलिए ध्यान से सुनना, दिमाग से आप कभी भी वचन को बिलीव या विश्वास नहीं कर सकते। इट इज विद द हार्ट मैन बिलीव्स अनटू राइचियसनेस। ये हृदय से बिलीव होता है, बुद्धि से नहीं। कई लोग क्या करते हैं, दिमाग से बोलते हैं यस गॉड लव्स मी, मगर अंदर उनको पता है मेरे से प्रेम नहीं करता परमेश्वर। इनसाइड दे फील लाइक ऑर्फन्स, उन अनाथ की तरह महसूस करते हैं अपने आप को। नोइंग गॉड एज अ गुड फादर, क्या है पहली कुंजी? परमेश्वर को एक अच्छे पिता की तरह जानना। केवल थियोरेटिकली नहीं, थ्योरी में नहीं, दिमाग से नहीं, मगर अंदर से परमेश्वर को पहचानना कि वो एक अच्छा पिता है। बोलो, परमेश्वर मेरा अच्छा पिता है। हाँ, तो ये आपके जीवन में थ्योरी नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी जस्ट अ थिंग दैट यू से। ये कुछ ऐसा नहीं, अ थिंग दैट यू सिंग, यू नो इट, इट्स अ नोइंग। ये नोइंग जो शब्द है ये बहुत इंटीमेट है। इट्स नॉट, ये थियोरेटिकली नोइंग नहीं है। मैंने किताब में पढ़ दिया, अच्छा वचन में पढ़ा, अच्छा परमेश्वर में, ओके परमेश्वर आप हमारे पिता हो। नहीं नहीं, ये जानना है, पहचानना है। बोलो, पहचानना है। पहचानना है कि परमेश्वर क्या है, हमारा अच्छा पिता। नोइंग, इट्स एन इंटीमेट नोइंग। परमेश्वर के साथ एक होकर जानना है। बाइबल सेज एडम न्यू ईव एंड दे बोर अ सन। इट्स द सेम वर्ड फॉर सेक्सुअल यूनियन पुराने नियम में। जब एक पत्नी और पति एक होते हैं और उसके बाद पत्नी गर्भ धारित होती है और बच्चों को जन्म देती है, वही वो शब्द नोइंग है कि आप परमेश्वर के साथ एक हो जाओ और आप उसको पहचानो। आप क्या करो? पहचानो। देयर शुड बी एन इंटीमेसी विद गॉड। सो आप परमेश्वर को जानते हो, वो मेरा अच्छा पिता है। आमीन। आइए हम वचन में देखते हैं। पहला यूहन्ना 3:1। देखो, बोलो देखो, यानी आपको देखना पड़ेगा। Whenever the word behold is in the Bible, behold, जब भी वो आप शब्द पढ़ते हो behold, it's not, वो कहाँ कैसे देखने की बात कर रहा है? इन आंखों से देखने की बात नहीं कर रहा, वो इन आंखों से देखने की बात है। It's a careful, continuous gazing, लगातार अपने अंदर से उस सत्य को देखना और उसकी चेतना में चलना। That's why the Bible says, आप सबसे इंपॉर्टेंट आयतें अगर बाइबल में ढूंढना चाहते हो, सबसे इंपॉर्टेंट सत्य पाना चाहते हो, find out wherever the Bible says behold. Behold, behold, I have given you authority to trample on snakes. देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छों को रौंदने का। If any man is in Christ, he is a new creation. Behold, all things. So जहां भी आप behold देखते हो, इसका मतलब परमेश्वर चाहता है आप इस सत्य को देखो, पहचानो, जानो। बोलो देखो। कैसे देखना है? आत्मा की आंखों से, अपने हृदय की आंखों से देखना है। क्या देखना है? देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। अगर आप इसको देखोगे नहीं तो आप उस प्रेम को पहचानोगे भी नहीं। Behold what manner of love the Father has bestowed on us. That means it's not a cheap love, it's not a small love, it's special love. देखो परमेश्वर ने हमसे, हमसे की जगह मुझसे लगा दो। बोलो, पिता ने मुझसे कैसा प्रेम किया है कि मैं परमेश्वर की संतान कहलाऊं। That means
What made you a child of God has nothing to do with what you have done, but everything to do with what God has done. अगर आप परमेश्वर की संतान हो, इसका आपने क्या किया इससे कोई लेना देना नहीं है, मगर परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया पूरा लेना देना इस चीज से है। देखो परमेश्वर ने हमसे कैसा महान प्रेम किया। आप जानते हैं, जब मैंने आपको बताया, जब भी मैं स्कूल में था, मुझे हमेशा आई वॉज बुलीड। मेरा बच्चे मजाक उड़ाते रहे क्योंकि मेरी हाइट बहुत कम होती थी, मैं बहुत पतला होता था। तो अलग अलग नाम जो बच्चे करते हैं, आई वॉज ऑलवेज मॉक्ड। पड़ोस के बच्चे, फैमिली, मेरा कभी स्कूल जाने का मन नहीं करता था। मेरा कभी रिश्तेदारों का जब कभी भी कोई वो होगा, इवेंट होगा, मैं वहाँ जाना पसंद नहीं करता क्योंकि हर बार मजाक उड़ाते थे। And I grew up with this thing in my heart that maybe I'm not good. शायद मैं अच्छा नहीं, इसलिए कोई मेरे साथ दोस्त नहीं बनना चाहता। So जब मैं मसीह में आया और मैंने वचन पढ़ना शुरू किया, तो मैं घंटों चेयर में बैठ के बार बार अपने आप को कहता रहा, My father loves me. I am an object of his affection. मेरा पिता मुझसे बहुत प्रेम करता है। मेरा पिता मुझसे बहुत, मैं उसका बहुत प्यारा बेटा हूँ, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। एंड आई मेडिटेटेड ऑन दिस ट्रूथ। मैं घंटों इस पर मनन करने लगा जब मेरा हृदय इस बात को विश्वास करने लगा। पहले तो मैं दिमाग से मानता था, इसीलिए ध्यान से सुनना, दिमाग से आप कभी भी वचन को बिलीव या विश्वास नहीं कर सकते। It is with the heart man believes unto righteousness. ये हृदय से बिलीव होता है, बुद्धि से नहीं। कई लोग क्या करते हैं, दिमाग से बोलते हैं yes God loves me, मगर अंदर उनको पता है मेरे से प्रेम नहीं करता परमेश्वर। Inside they feel like orphans. उन अनाथ की तरह महसूस करते हैं अपने आप को। देखो परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया है। यानी मुझे देखना पड़ेगा अगर मुझे उस प्रेम को समझना है। और कैसे मुझे पता लगता है, आगे वो बताता है, और हम हैं भी इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। आमीन। हम इस बात का महत्व अभी नहीं समझते। वो महान परमेश्वर, उसने हमें अपनी संतान बना दिया। अभी संसार आपको नहीं पहचानता। अभी आपको बोलेगा राइस बैक कन्वर्ट हो तुम लोग, ईसाई हो तुम, ये हो तुम, वो हो। जिसको जो बोलना है बोलने दो। आपको पता है आपका पिता आपसे प्रेम करता है। यीशु ने कहा, जब उन्होंने घर के स्वामी को पियक्कड़ कहा, जब घर के स्वामी को दुष्ट आत्मा से ग्रसित कहा, तो घर वालों को क्यों ना बोलेंगे? आमीन। तो जब लोग बोलते हैं तो खुश हो जाओ, इसका ये सबूत है हम उसके घर वाले हैं। आमीन। जब हमारे प्रभु की निंदा हुई, यीशु ने कहा वो तुम्हारी भी निंदा करेंगे, मगर थोड़े समय इंतजार करो, समय आता है जब हमारा पिता हमें लेने के लिए आ रहा है। And then the Bible says we shall be exactly like him. हम बिल्कुल उसकी तरह हो जाएंगे। अभी संसार हमें नहीं पहचानता, अभी संसार आपको नहीं जानता। वो आपको धर्म के बॉक्स में फिट करेगा। ये ईसाई हैं, इनको पैसे मिल गए, इन चावल की बोली के लिए इनको ये कर दिया। बोलने दो जो उन्हें बोलना है। हमें पता है हमें क्या मिला है। ये एक परीक्षा भी है, इस बात को समझो। यीशु मसीह इस परीक्षा से होते हुए, यही वो क्रूस है जो यीशु ने कहा हमें उठाना है। क्या क्रूस है? जो लोग आपकी निंदा करेंगे, आपके लिए अफवाहें फैलाएंगे, आपके लिए बुरी बुरी बातें कहेंगे, मगर आप कभी भी देखोगे यीशु ने अपने हृदय को कड़वा और कठोर नहीं किया। लोग उसके लिए क्या बोले? बिकॉज ही वॉज ड्रॉइंग हिज स्ट्रेंथ फ्रॉम द फादर। वो अकेले चल जाता था और जो पिता उसके बारे में कहता था, उसने अपनी आइडेंटिटी उससे बनाई कि पिता मेरे बारे में क्या कहता है, वो नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। क्योंकि अगर इस बात में जियोगे कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, आप मसीह के पीछे नहीं चल पाओगे। अब बोलेंगे मेरी बुआ तो कहती है इसको फॉरेन से बहुत पैसा आता है, अब हम चर्च नहीं आएंगे। नहीं, हमारा पिता हमारे लिए क्या कहता है। आमीन।
What does our Father say about us? So बहुत जरूरी है, जब आप इस बात को जान जाओगे, थियोरेटिकली नहीं, हृदय से, एक्सपीरियंशियली, अनुभव से, उसके साथ चलते हुए, परमेश्वर मेरा केवल पिता नहीं है, परमेश्वर क्या है? अच्छा पिता है. गॉड इज अ गुड फादर. परमेश्वर, बोलो, मेरा पिता एक अच्छा पिता है. आमीन. और यीशु ने कहा, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों के साथ अच्छा करना जानते हो, तो वो परमेश्वर जो एक अच्छा पिता है, वो क्यों अपने बच्चों के साथ बेस्ट भलाई नहीं करेगा? और जब परमेश्वर अपने बच्चों के साथ भलाई करता है, उसी को फेवर कहा जाता है. आमीन. हालेलुया. पूरी जिंदगी हम परमेश्वर की भलाई को देखेंगे. दाऊद इस बात को जानता था, इसीलिए कहता है परमेश्वर की भलाई और करुणा जीवन भर मेरा पीछा करती रहेगी. Amen. I pray that the favor of God will locate you today in Jesus name. परमेश्वर का फेवर जहां आप हो, आपके पीछे आ रहा है आज यीशु के नाम में. Amen. So इसको क्या करना है हमें? Knowing. Knowing किस शब्द से आता है? Knowledge. When you knowledge, knowing, that's the first word, know. Knowing comes from knowledge. यानी आपको ज्ञान होना जरूरी है कि परमेश्वर आपका पिता है. आज भी कितने मसीह हैं जो परमेश्वर को केवल एक सृष्टिकर्ता या एक जज की तरह जानते हैं कि वो न्यायी जज है. See, all that a judge is concerned about is right and wrong. एक जो जज बैठा है, वो भलाई नहीं करना चाहता किसी के साथ. वो क्या देखता है? सही या गलत क्या है. मगर पिता अलग है. सोचो, एक जजमेंट चल रहा है, कहीं पे कोर्ट का सेशन है और वहां पे जज बैठा है और एक व्यक्ति है जिसके ऊपर कुछ आरोप लगा है. अब जज देख रहा है कि क्या सही है क्या गलत है. मगर दूसरा उदाहरण यह है कि अब जो जज बैठा है वो उस लड़के का पिता है. डू यू थिंक देयर विल बी अ डिफरेंस? Yes. That's why the punishment that we deserved, जो सजा हमें मिलनी थी, जो जज बैठा था, जब उसने देखा कि मेरे बच्चों के ऊपर ये सजा है, उसने कहा ये सजा मैं अपने ऊपर ले लूंगा. And I'll liberate them, I'll set them free. Okay? The Bible says we रेस्ट में रहने का तरीका, वी लेबर टू एंटर इनटू दैट रेस्ट. आपको लेबर करना पड़ेगा, मजदूरी करनी पड़ेगी विश्राम में प्रवेश करने की. और नए नियम में मजदूरी क्या है? केवल विश्वास करना. पर आप विश्वास कैसे करते हो? हाउ डू यू बिलीव? यू बिलीव व्हेन यू मेडिटेट अ ट्रूथ. जब आप एक वचन पर मनन करते हो. एंड मेडिटेशन हैपेंस थ्रू रेपिटेशन. आप कुर्सी में बैठ जाओ सुबह, ओके? अगर आप चाहते हो कि दिस ट्रूथ विल बिकम योर ट्रूथ, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, आई विल टेल यू द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल सेट यू फ्री. नो, द ट्रूथ दैट यू नो विल सेट यू फ्री. द ट्रूथ दैट यू नो. अगर आप उस सत्य को नहीं जानते तो वो सत्य आपको आजाद नहीं कर सकता. वचन में तो लिखा है परमेश्वर हमारा पिता है, मगर क्या आप सच में घनिष्ठता से इस बात को जानते हो कि वो आपका पिता है? या किसी का आपने प्रचार सुना तो आपने कहा हाँ वो बोलते हैं तो मैं भी बोलता हूं. नहीं. द रेवलेशन हैज टू बिकम योर रेवलेशन. प्रकाशन आपका प्रकाशन बनना चाहिए. आमेन. यू हैव टू नो इट. सो चेयर लो, सुबह चेयर, बेड में लेट जाओ, बैठ जाओ, घुटनों में आ जाओ, दैट्स अप टू यू. And remind yourself, say the word again and again. What manner of love the Father has bestowed upon me. कैसा महान प्रेम मेरे पिता ने मुझसे किया है कि मैं उसकी संतान हूँ. मैं परमेश्वर की संतान हूँ. I'm a child of God. मैं परमेश्वर की संतान हूँ. वो मुझसे बेहद प्रेम करते हैं. वो मुझसे बेहद प्रेम करते हैं. Amen. जब आपको ये पता लग जाएगा तो गुलाम की मेंटालिटी चली जाएगी, नौकरपन की मेंटालिटी चली जाएगी.
Hear this. A servant works for approval. A son works from approval. एक जो नौकर है वो अप्रूवल पाने के लिए मेहनत करता है. एक बेटा अप्रूव्ड है पहले से, परमेश्वर से पहले से ग्रहण किया हुआ है, वहां से कार्य करता है. We are not working for God's approval. We are working from God's approval. Okay? हम वेजेस के लिए काम नहीं कर रहे. आपके घर में अगर कोई व्यक्ति आता है, कोई कुक आता है या कोई मेड आती हैं जो झाड़ू पोछा करती हैं, जब वो सफाई करते हैं आप क्या करते हो? महीने की सैलरी उनको देते हो. आपके बच्चे कभी घर में बर्तन मांज दें या झाड़ू लगा दें, उनको आप सैलरी देते हो? नहीं. क्यों? क्योंकि आपकी जो इनहेरिटेंस है, आपकी जो मिरास है, जो जायदाद है, वो सब उनकी है. जो आपकी है वो उनकी है. They don't work for wages. They don't work for wages. We are not working for wages. हाँ, अरे जो मसीह में हमारी मिरास है हमें पहले से मिल गई है. इस बात को आपको समझना पड़ेगा. हम नौकर नहीं हैं. इसीलिए हमारी जो जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम उपवास कर रहे हैं, नौकर जब एक प्रार्थना और उपवास करता है एक अलग मानसिकता से करता है. जब एक बेटा उपवास और प्रार्थना करता है तो एक अलग मानसिकता से करता है. जब एक नौकर उपवास और प्रार्थना करता है तो परमेश्वर का एक्सेप्टेंस ग्रहण करने के लिए करता है. जब एक बेटा उपवास और प्रार्थना करता है वो जानता है पहले से प्रभु मुझसे बेहद प्रेम करता है. आई एम नॉट ट्राइंग टू अर्न एनीथिंग. मैं तो अब अपने समय को अलग कर रहा हूं अपने पिता के साथ बिताने के लिए. मैं तो उपवास अब इसलिए कर रहा हूं कि इस देह को अपने कंट्रोल में लाऊं. आमेन. आप देखो जब प्रभु यीशु मसीह, जीसस इज आवर एग्जाम्पल. कौन है हमारा उदाहरण? हमारा सबसे बड़ा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह है. और जब प्रभु यीशु मसीह यर्दन नदी में गया, एंड हेवंस ओपन्ड अप, स्वर्ग खुल गए, और जब मिनिस्ट्री की सेवकाई, मतलब जब सेवकाई शुरू हो रही है प्रभु यीशु मसीह की, स्वर्ग खुल गए. पिता ने क्या बोला? ये मेरा पुत्र नहीं है. क्या है? आप पुत्र नहीं हो, आप प्रिय पुत्र हो. क्या हो आप? प्रिय पुत्र हो. यू आर अ बिलवेड सन, यू आर अ बिलवेड डॉटर. प्रिय हो परमेश्वर के लिए. सो जब वो घोषणा हुई, आकाशवाणी हुई, पिता ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं क्या हूं? अति प्रसन्न हूं. अब मेरा सवाल आपसे ये है, कितनी बड़ी मिनिस्ट्री थी यीशु मसीह की उस समय? कितने अंधों की आंखें खोली थी? कितने बहरों के कान खोले थे? कितनी दुष्ट आत्माओं को निकाला था? कितनी आत्माओं को बचाया था? 0. अभी तो सेवकाई, नौकर को आखिरी में एक्सेप्टेंस मिलता है, पुत्र एक्सेप्टेंस से शुरू करता है. आई एम ऑलरेडी एक्सेप्टेड, आई स्टार्ट माई मिनिस्ट्री फ्रॉम दैट प्लेस. आप अपनी सेवकाई, अपना बिजनेस, अपना परिवार, जो कुछ करते हो उस जगह से हम शुरू करते हैं. हम पहले से पिता में ग्रहण किए गए हैं. हम अपनी मजदूरी से ग्रहण करे नहीं जाएंगे. बाइबल कहती है मोसेस सर्व्ड इन द हाउस ऑफ गॉड लाइक अ सर्वेंट बट जीसस एज अ सन. मूसा ने परमेश्वर के घर में एक नौकर की तरह काम किया, मगर यीशु ने एक पुत्र की तरह काम किया. कई लोग आज हैं जो परमेश्वर के घर में नौकर की मानसिकता रखते हैं, और कई लोग हैं जो किसकी मानसिकता रखते हैं? पुत्र की मानसिकता रखते हैं. सो जब यीशु ने अपनी सेवकाई शुरू करी, जब वो अंधों की आंखें खोल रहा था, जब वो दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा था, जब वो रोटी को मल्टीप्लाई कर रहा था, जब वो गांव गांव परमेश्वर के राज्य की शिक्षा दे रहा था, वो अंदर से उस चेतना में था, मैं परमेश्वर का प्रिय पुत्र हूं जिससे पिता अति प्रसन्न है. My father is well pleased with me. Amen. जब मैंने नया जन्म पाया उस समय मुझे इतना नॉलेज नहीं था, इतनी नोइंग नहीं थी, मैं नहीं जानता था. मगर जब भी मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता, बार बार पवित्र आत्मा मुझसे एक बात कहता है, तू मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं, तू मेरा प्रिय पुत्र है. तो मैं रिब्यूक करने लगा उस आवाज को. मुझे लगा ये शैतान मुझसे बोल रहा है, मेरे अंदर घमंड लाना चाहता है. मैं कैसे परमेश्वर का प्रिय, मेरे अंदर उस समय मेरा मन क्या बोला है, अरे तू घमंडी, तू अपने आप को क्या सोचता है, ये यीशु मसीह के लिए कहा गया है, तू कहां? क्योंकि नहीं जानता, तब ज्ञान नहीं था, तब वचन का नॉलेज नहीं था.
तब ये रेवलेशन नहीं आया था पिता की भलाई का। तो मैं अपने आप को कंडेम कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नहीं 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 नहीं, ये क्या मैं अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा हूँ। अरे वो तो यीशु मसीह के लिए कहा गया। आज भी आपको कई मसीह मिलेंगे, कहेंगे अरे वो तो यीशु के लिए कहा गया। बाइबल कहती है एज ही इज सो आर वी इन दिस वर्ल्ड, जैसा वो है वैसे ही हम भी हैं इस पृथ्वी पे। आमेन। अगर वो बेटा है तो हम भी बेटे हैं। आमेन। सो मेरे अंदर बार बार तो मैं रिजेक्ट करता इस वॉइस को। जब उपस्थिति में बैठूं, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं अति प्रसन्न, तू मेरा प्रिय पुत्र है। अब मैं जानता था प्रभु मेरी लाइफ में तो इतने इम्परफेक्शन है, प्रभु मैं तो आज भी गलतियां करता हूं, प्रभु मैं तो सिद्ध नहीं, प्रभु तू कैसे मुझसे प्रसन्न हो सकता है। अगर आपको लगता है कि जब आप सिद्ध हो जाओगे, एकदम परफेक्ट हो जाओगे, तब परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा, तो भूल जाओ कभी आपसे प्रसन्न होगा। जिस दिन मेरे घर में मेरे बच्चे पैदा हुए, जिस दिन मैंने एलियाना को देखा पहली बार, जिस दिन मैंने अमाया को देखा, जिस दिन मैंने जूडा को देखा, मैं अति प्रसन्न था उनकी शक्ल को देखकर। उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। The day I saw the faces of my kids, I was so well pleased. मैं बहुत खुश था उनकी शक्ल देखकर। उनको ये नहीं है कि पहले मेरे घर में मजदूरी करो तो आखिरी में मैं तुमसे खुश होऊंगा। No, you are born in his house, you are a son, he is well pleased with you. Amen. तो मगर बार बार मेरी ये लड़ाई चली। मैं बस में बैठूं, परमेश्वर तू मेरा अति मैं कहता प्रभु ये क्या हो रहा है, ये मुझे शैतान मेरे को भरमा रहा है, मेरे अंदर घमंड डालना चाहता है। तो फिर मैं एक परमेश्वर के दास से मिला, एक मीटिंग चल रही थी, मैं वहाँ पे गया और मैंने देखा कि बहुत वो नम्र थे और मेरा इतना मन करा मैं उनके पास गया। मैं उस समय 19-20 साल का था और मैं उनके पास गया। मैंने कहा पास्टर जी आप प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना करिए। उन्होंने कहा क्या प्रार्थना करूं? मैंने कहा मैं सच में वो नम्रता जो मैं आपके जीवन में देख रहा हूं, मैं चाहता हूं मैं भी ऐसे नम्रता में चलूं। तो उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी और प्रार्थना करते हुए बोले प्रभु मुझे कह रहा है कि मैं आपको ये बोलूं बेटा कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं अति प्रसन्न हूं। एंड दैट डे आई अंडरस्टूड कि ये परमेश्वर इतने समय से मुझसे बोल रहा था, मगर मैं रिजेक्ट कर रहा था। क्यों? क्योंकि धार्मिक शिक्षाएं जो हमने सुनी, क्योंकि नौकर कमाना चाहता है उस मिरास को जो अनुग्रह और प्रेम के द्वारा सेतमेत में आपको दिया गया है। अब सोचो मेरे बच्चे, मैं बोलूं चलो घूमने चलते हैं बेटा, आ जाओ कार के अंदर। नहीं कार के अंदर पापा मैंने तो अभी बर्तन नहीं मांजे 1 महीने तक। बच्चे क्या करेगा? बच्चा दरवाजा खोलेगा सीधे बैठेगा, अरे जो पापा की कार है मेरी कार है। इसीलिए वचन कहता है हम परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। वारिस का मतलब क्या होता है? यानी जो मेरे पिता का है वो मेरा है। हालेलुया। मुझे कमाने की जरूरत नहीं। अगर मुझे कमाना पड़े तो मैं वारिस नहीं नौकर हूं। आमेन। जब हम बोलते हैं ये परमेश्वर के दास है, जो पौलुस के लिए, जो पॉल कहता है आई एम अ बॉन्ड, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो वाला दास नहीं है, दैट्स नॉट अ सर्वेंटहुड, यस सन। वो है, दैट वर्ड कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एम्प्लॉई, कि यीशु ने अपनी सेवकाई के लिए इसको अलग किया है। ये एम्प्लॉई है, वो अलग है, उसके लिए कभी और बात करेंगे, उसमें कंफ्यूज मत करना। पौलुस जो रेवलेशन लेकर आया कि हम परमेश्वर के, आपको लग रहा है वो कंफ्यूज्ड है, who calls himself a bond servant? No, that's a different thing. So many Christians when they don't understand it, वो कहते हैं अरे हम परमेश्वर के दास नहीं। वो एक अलग चीज है, वो अलग है। हम पुत्र हैं। ओके अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कल को समझो चर्च में स्टाफ में मैं एलियाना को भी हायर कर लेता हूँ, तो वो एक एम्प्लॉय भी है, वो मेरी बेटी है, मगर जब स्टाफ में काम करती है तो वो एम्प्लॉय है। आमेन। तो एम्प्लॉय है तो सुबह 9 बजे आना पड़ेगा जब सबको आना है। एम्प्लॉय है तो छुट्टी के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेगी जैसे सब लोग देते हैं। वो एक अलग चीज़ है, बट मैं आपको वहाँ अलग कभी और जाएंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम क्या हैं, परमेश्वर के क्या हैं, बेटे और बेटियां हैं। आमेन। सो इस अप्रूवल से शुरू करना है। किस अप्रूवल से? कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। डू यू नो हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी बिलीवर्स have this syndrome that God doesn't like me?
कितने सारे विश्वासी इस झूठ से जीते हैं, परमेश्वर मुझे पसंद नहीं करता या परमेश्वर मुझे टॉलरेट करता है, मगर वो जो व्यक्ति है उससे परमेश्वर बहुत प्रेम करता है, मुझसे ठीक है। नो 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 नो, यू हैव, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि आपने एक झूठ पर विश्वास किया है। द ट्रूथ दैट यू नो विल सेट यू फ्री। जिस सत्य को आप जानोगे वो आपको आजाद कर देगा। मगर सत्य कैसे जानोगे? आपको मनन करना पड़ेगा सत्य पर। रोज सुबह बैठो, बोलो मैं परमेश्वर का फेवरेट बच्चा हूं। आमेन, हालेलुया। जहां मैं जाता हूं फेवर मेरे पीछे आता है। आमेन, हालेलुया। मैं अगर आपको कहानियां सुनाने पे आऊं तो आज मैं आपको कुछ वचन नहीं प्रचार कर पाऊंगा, केवल वही बताऊंगा। जहां कहीं हम दुनिया में जाते हैं ऐसा फेवर मैं देखता हूं प्रभु का। क्यों? नॉट बिकॉज आई एम स्पेशल, बट बिकॉज आई हैव फाउंड द हार्ट ऑफ माई फादर। मैं अपने पिता के हृदय को समझ गया हूं कि वो एक अच्छा पिता है। इसीलिए इस मिनिस्ट्री की नींव, जो नींव है वो ये है कि हमारा पिता एक अच्छा पिता है। एक बारी मैं बेंगलोर में था, एक बस के अंदर था। जब सेवकाई शुरू हुई थी तो मैं बेंगलोर एक मीटिंग में गया। मैं बस के अंदर बैठा था और प्रभु मुझसे बात करने लगे और पवित्र आत्मा ने मुझसे एक सवाल पूछा। और पवित्र आत्मा ने कहा, द बाइबल सेज दोज हु कम टू गॉड मस्ट बिलीव ही इज। जो परमेश्वर पे आए वो ये विश्वास करे कि वो है। एंड पवित्र आत्मा ने कहा, ही इज व्हाट? क्योंकि आप जानते हैं बाइबल कहती है कि परमेश्वर है, ये तो दुष्ट आत्माएं भी मानती हैं और थरथराती हैं। अगर आप केवल ये मानते हो परमेश्वर है, तो आपके विश्वास में और दुष्ट आत्माओं के विश्वास में कोई फर्क नहीं। दुष्ट आत्माएं भी ये मानती हैं। कई तो मूर्ख हैं जो कहते हैं परमेश्वर है ही नहीं, मगर दुष्ट आत्माओं का विश्वास उनसे ज्यादा है। दुष्ट आत्माएं कहती हैं परमेश्वर है। Demons believe God is and they tremble, but what they don't believe is, और पवित्र आत्मा ने कहा ये वो चीज है जो दुष्ट आत्माएं नहीं मानती, जो शैतान नहीं मानता। वो मानता है परमेश्वर है, जानता है, बट ही डज नॉट बिलीव दैट गॉड इज गुड। गॉड इज गुड। परमेश्वर भला परमेश्वर है। आमेन। केवल परमेश्वर है नहीं, मगर परमेश्वर एक अच्छा और भला पिता है। माई फादर इज अ गुड गुड फादर। इस बात को अपनी नींव बना लो। मेरा पिता एक अच्छा पिता है, और अगर वो अच्छा है तो कोई बुराई उसकी तरफ से उत्पन्न नहीं होती। आप में से कोई है जो अपने बच्चों को कुछ सिखाने के लिए बीमारी डाल देगा उसके शरीर में, इंजेक्शन से जहर डाल देगा, इन्फेक्शन डाल देगा, फोड़े डाल देगा, कैंसर डाल देगा, बीमारियां है कोई? अरे बच्चों को सिखाना है, हमें नंबर बनाना है। मगर कितने लोग आज ये विश्वास करते हैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर हमें नंबर बनाना चाहता है तो बीमारी डाल देता है। बीमारी में नंबर होते हो आप? देखा है आपने बीमार लोगों को? परमेश्वर बीमारी से नहीं सिखाता, परमेश्वर अपनी आत्मा से सिखाता है। पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक है। हाँ, अगर कोई बीमार है उस बीमारी में भी परमेश्वर सिखाएगा, क्योंकि वो शिक्षक है। अब जैसे मैं जूडा को बोलूं, बेटा मत चढ़ सोफे में, वहां मत चढ़ गिर जाएगा, बेटा मत चढ़, वो तब भी चढ़ रहा है, गिर गया, बूम, अब रो रहा है। मैं कहता बेटा देख, मैंने तेरे को बोला था मत चढ़। अब मैं सिखा रहा हूं उसको, मगर क्या मैंने धक्का देके गिराया उसको? नहीं। तो बीमारी में भी परमेश्वर सिखाता है, मगर बीमारी परमेश्वर नहीं देता कुछ सिखाने के लिए। आमेन। वो बीमारी देने वाला नहीं, वो बीमारी लेने वाला है। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। He took our sicknesses and carried our infirmities. He took, उसने ले लिया हमारी बीमारी को। वो बीमारी देने वाला नहीं, वो बीमारी लेने वाला पिता है। आमेन। कितने लोगों ने कभी अपने बच्चों को बीमार देखकर आपके मन में आया, मेरा बच्चा ऐसा तड़प रहा है, ये चीज मेरे पे हो जाए और मेरा बच्चा इससे फ्री रहे? आता है आपके अंदर? आता है? कहां से आया आपके अंदर ये? Who put this thought in you? किसने डाला? उस पिता ने डाला। उसने कहा इनको पनिशमेंट मिलनी थी, ये श्रापित थे, उसने वो श्रापित ठहर गया।
वो काठ पर लटकाया गया, वो बीमार हो गया, उसने हमारे पापों को ले लिया ताकि हम उसकी आशीषों में चल सके, ताकि हम चंगाई में चल सके, ताकि हम उद्धार को जान सके। कहां से ये क्या दिखाता है? कोई जज करता है? If God was just mere judge, He would have not cared about it. He would say, you will suffer consequence. ये गलती करी है, consequence होगा इसका, 100% होगा। मगर जब एक पिता है, वो कहता है यस तूने गलती करी है, मगर तेरा consequence जो तुझे मिलनी थी सजा, वो मैं अपने ऊपर लेता हूं और तुझे आजाद करता हूं। Amen? ये केवल एक परमेश्वर कर सकता है। जो बच्चे हैं ना, वो नेचुरली एक्सपेक्ट करते हैं। जब आप ये बात जान जाओगे कि वो पिता है, तो अपने आप अच्छा एक्सपेक्ट करने लग जाओगे। जब भी मैंने आपको बताया, जब भी मैं बाहर से आता हूँ कहीं, तो मेरे तीनों बच्चे भाग के आते हैं, कह रहे हाय पापा, हाउ आर यू, फिर ऐसे करके अटैची में दिखते हैं, और कैसे हो आप पापा। बोलेंगे कुछ नहीं, मैं कहता हूँ अरे बेटा इस बार तो पापा कुछ नहीं लाए। कोई बात नहीं पापा। उनको लग रहा है अभी, क्योंकि मैं बार बार ऐसा मजाक करता हूँ, फिर कहता अरे आओ आओ, अटैची खोलता हूँ। उनको पता है पापा आए हैं तो गिफ्ट लेकर आएंगे। आमीन। ठीक है, चलो याकूब 1:17। आमीन। क्योंकि हर एक, साथ में पढ़ें, क्योंकि हर एक कौन सा अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। यानी अपने जीवन को देखो, आपके जीवन में जो भी अच्छा है और जो भी उत्तम है, वो नीचे से नहीं है, वो ऊपर से है, क्योंकि आपको दिया गया है। हर एक अच्छा और हर एक उत्तम दान कहां से है? ऊपर से। मगर आपको ये पहचानना पड़ेगा, वरना आपको लगेगा आई एम अ सेल्फ मेड मैन, और सारे स्वर्गदूत करेंगे मूर्ख। आमीन। हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों की पिता की ओर से मिलता है। किससे मिलता है? ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। पिता की ओर से। जहां उत्तम दान और वरदान है, वो पिता की ओर से मिलता है, जिसमें जहां उत्तम दान और वरदान है, वो पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया। That means it will never change. God's heart for you will never ever change. परमेश्वर का हृदय आपके लिए कभी बदलने वाला नहीं है। वो अच्छा पिता था, वो अच्छा पिता है और सदा अच्छा पिता रहेगा। वो अच्छे वरदान उत्तम दान देने वाला था, वो अच्छे वरदान उत्तम देने वाला है और हमेशा रहेगा। आमीन। हालेलुया। आपने देखा है अभी क्या होता है, जब कई स्कूलों में हम देखते हैं इंडिया में वो योजना है जिसमें बच्चों को खाना मिलता है, क्योंकि पिता नहीं है ना, तो वो क्या कर रहा है, बच्चों को कैसा खाना दे? पीली दाल, पूरा पानी है, चावल है, कच्चा खाना है। क्यों? क्योंकि पिता। मगर अगर वहीं पे उसके बच्चे होते तो क्या ऐसा खाना देता? नहीं देता कभी भी, कि दूसरों के बच्चे हैं इसलिए प्रॉफिट बना रहा है उससे। मगर अगर अपने बच्चे होंगे तो क्या करेगा? उनको अच्छा खाना देगा, उनको खराब खाना नहीं देगा। आपको ये समझना है। स्टार्ट टू एक्सपेक्ट गुड थिंग्स फ्रॉम योर फादर। आमीन। सो पहला कुंजी, मेरे को लग रहा है पहले में थोड़ा टाइम लग गया। ओहो, जल्दी से खत्म करना है। When you understand the fatherhood of God, you have to understand जो fatherhood है, जो पिता का जो पहचान है परमेश्वर, the fatherhood of God. Once you understand it, you cannot live in survival mentality anymore. मैं आपको एक असली की कहानी बताता हूँ। एक दूसरे देश में एक बच्चा था जिसको जो ऑर्फन था, जो अनाथ था, और एक परिवार था जिन्होंने सोचा, उनके बच्चे थे मगर उन्होंने सोचा कि हम एक अनाथ को अपने घर में लेकर आएंगे, उसको अपने बच्चे की तरह पालेंगे।
और वो गए, उस बच्चे को उन्होंने लिया और अपने घर ले आए। और उसको बोला, बेटा आपसे हम तेरे मम्मी पापा हैं, ये तेरा घर है। और वो काफ़ी अमीर लोग थे, बड़ा घर था, तो अब यहाँ रहे, ये तेरे भाई बहन है। और रात को उन्होंने सुना कि कुछ आवाज़ आ रही है किचन में। तो जब वो किचन में गए और देखा, फ्रिज खोल के देखा तो फ्रिज खाली है। उस बच्चे ने क्या किया, सारा फ्रिज का जो खाना था वो एक चद्दर के अंदर डाल के बिस्तर के नीचे छुप गया। क्यों? क्योंकि उसे डर था कि आज तो खाना मिल गया है, पता नहीं कल खाना मिले ना मिले। बहुत सारे मसीह भी ऐसा जीते हैं। उनका पूरा ट्रस्ट किस पे? अपनी सेविंग पे। अरे कल को जब बुरा समय आएगा तो क्या होगा, कल को जब बुरा समय आएगा तब भी मेरा बाप खड़ा है या तुम्हारा बाप खड़ा है वहां पे। चाहे कैसे भी समय आए, तुम्हारा सेविंग अकाउंट नहीं है जो तुम्हें बचा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा सेविंग मत करो, मगर ऑर्फन की मेंटालिटी से सेविंग मत करो, एक अनाथ की मानसिकता से सेविंग मत करो कि कल को जब बुरा समय आएगा तो पता नहीं क्या होगा। अरे क्या होगा? अरे भला होगा, हमारा पिता हमारे साथ है। आमीन। हमारी सेविंग अलग तरह की होनी चाहिए। कैसी सेविंग है? क्योंकि झरने के नीचे हो भैया तो गिलास तो भरा रहेगा ही हर समय। इस वजह से हमारी सेविंग होगी। हाँ, किसी ने मुझसे पूछा आप सेविंग करते हो? मैंने मुझे करने की जरूरत ही नहीं, हमेशा होता है अकाउंट में, क्योंकि बहाव के नीचे हूं। अगर झरने के नीचे और गिलास खाली है, ऐसा हो सकता है कभी? नहीं हो सकता। मगर अगर गिलास लेके रेगिस्तान में चले जाओगे तो आपको लगेगा हाय हाय पानी नहीं पीऊं, रेगिस्तान है। हमारा पिता हमें हरी हरी चराइयों की तरफ लेकर जा रहा है। वो बच्चे ने क्यों सारा फ्रिज का वो उठा? एन ऑर्फन हैज अ होर्डिंग मेंटालिटी। एक अनाथ के पास जमाखोरी की मेंटालिटी है। जमाखोरी करनी है मुझे, जमाखोरी करनी है, और जमा करो और जमा करो, क्योंकि रोज के फ्लो को नहीं जानते। परमेश्वर ने इजरायलियों को कहा था रोज मन्ना दूंगा तुम्हें, बचाना मत अगले दिन के लिए। मगर तब भी उनके अंदर क्या था? अनाथ की मानसिकता। जब बचा देते रहे, जब बचाते थे मन्ना, तो क्या हो जाता था? वो सड़ जाता था, सड़ जाता था, क्योंकि परमेश्वर पर भरोसा नहीं था। अभी उसका अनुग्रह, उसकी दया रोज नहीं है। दाऊद कहता है मैं बड़ा हो गया, बचपन से बड़ा हो गया, मगर मैंने किसी धर्मी को भीख मांगते हुए नहीं देखा, ठुकराया गया नहीं देखा। आमीन। आप किसी धर्मी को भीख मांगते हुए नहीं देखोगे। आपको कभी हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। जब कभी भी आपके हाथ बढ़ेंगे, वो लेने के लिए नहीं, जाति जातियों को देने के लिए बढ़ेंगे। अगर विश्वास करते हो ऊंचा आमीन बोलो। आमीन। हम लोग धर्मी लोग हैं। यू शुड ट्रस्ट इन गॉड्स कंटिन्यूअल सप्लाई। बोलो मैं परमेश्वर के निरंतर झरने के अधीन हूं। आमीन। अपने आप को आज देखो कि मैं एक मछली हूं। क्या हूं? एक मछली पानी में तैरती है। जब उसे प्यास लगेगी तो क्या करेगी? वो पी लेगी। पानी ढूंढने के लिए थोड़ा जाना पड़ेगा, क्योंकि पानी से घिरी हुई है। हम उसकी करुणा से, उसके अनुग्रह से घिरे हुए हैं। एक बारी मैंने एक दर्शन देखा, और मैंने एक स्त्री के गर्भ को देखा, और उसके अंदर जैसे परमेश्वर एक्सरे दिखा रहा है मुझे प्रार्थना करते हुए। और मैंने देखा एक बच्चा है, और एक गर्भ के अंदर एक बच्चा है, और अम्बिलिकल कॉर्ड लगी है। और मुझे लगा परमेश्वर मुझे किसी बहन के लिए चर्च में चंगाई के लिए कोई वर्ड ऑफ नॉलेज दे रहा है। तो मैं जब ये सोच रहा था अंदर, तो पवित्र आत्मा ने मुझसे बोला ये तू है। मैंने कहा मैं हूं। मैं तो बाहर आ गया। तो प्रभु मुझे बताना चाहता था, और प्रभु ने कहा ये जो तू गर्भ देख रहा है ये मैं हूं, ये मेरी गर्भ है। और प्रभु ने कहा जैसे एक बच्चा जब गर्भ के अंदर रहता है, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती, जो उसको चाहिए वो माँ जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो उससे बच्चे को सप्लाई होता है। गॉड सेड एवरीथिंग दैट यू विल एवर नीड इन योर लाइफ विल बी सप्लाइड टू यू बाय ग्रेस। अनुग्रह से तेरे जीवन में मैं वो सप्लाई कर दूंगा। मैं चाहता हूं इस बात को आप समझो। जो कुछ भी, बोलो जो कुछ भी मेरी जरूरतें हैं, वो परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा सेत मेत में
मेरे लिए प्रबंध करता है। इस बात को देखना शुरू करो कि आप कंटिन्यूअल उस झरने के नीचे खड़े हो। You're under the waterfall of God's grace, His kindness, His mercy, His goodness. क्या हुआ? नोटबंदी हो गया, लोगों का पैसा सड़ गया। Money can fail, my God's goodness cannot fail, my Father's goodness cannot fail. हाँ, फिर बोल रहे हैं नोटबंदी होने वाली है, तो कई लोग डर गए, हाय 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 क्या होगा, हाय 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 क्या होगा। इब्राहिम रेगिस्तान में भी बढ़ता गया। धर्मी जन उस खजूर की नाई हैं जो रेगिस्तान में भी फलते रहेंगे। हालेलुया, फलते रहेंगे। आमीन। मगर इस बात में आपको जड़ पकड़नी है, इस बात को आपको समझना है। हम सर्वाइवल मेंटालिटी में नहीं है। मेरा भरोसा, हमारा भरोसा हमारी सेविंग्स में नहीं है। सेविंग्स करो, मना नहीं कर रहा, मगर इस मानसिकता से मत करो कल जब बुरे समय आएंगे तो हम क्या करेंगे। बुरे समय आएंगे तब भी आपका पिता होगा। आप सोचो, अगर मेरे घर में मेरे बच्चे हैं और कभी बर्थडे में हमने उनको कुछ दिया, कभी रिश्तेदार आ गए उन्होंने कुछ दिया, नानी ने दादी ने कुछ दिया, अब वो कह रहे हैं हाय पापा हमने ये पैसा बचा के रखा है, कल को अगर बुरे समय आया तो हम क्या करेंगे। तो एक बाप होते हुए मुझे बड़ा बुरा लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा? मैं कहूँगा अबे तुम्हारा बाप जिंदा है, अभी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। यीशु कहता है चिंता मत करो, चिंता मत करो, चिंता करके तुम अपना एक आयु एक दिन भी नहीं बढ़ा सकते। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जिंदा है। वो कहता है देख मैं मर गया था मगर अब मैं युगानुयुग जीवित हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। आमीन। जब आप ऐसी चिंता करते हो यू इंसल्ट योर फादर। आप कहते हो तू नहीं देख सकता फ्यूचर में, तो मुझे अपना प्रबंध करना है। नो, वी आर इन कंटिन्यूअल सप्लाई। मनी कैन फेल। जब अकाल आ गया, एलाइजा है वहां पे, अकाल आ गया, प्रभु ने कौवे को भेजा। प्रभु कौवों को भेज सकता है, हाँ, लोगों को भेज सकता है, अलग अलग तरीके, कुछ भी करेगा मगर आपकी जरूरत को पूरा करेगा। इस बात में जड़ पकड़ लो कि मेरी जो जरूरत है ना वो मेरा पिता पूरा करेगा। आमीन। My God shall supply my needs not according to my savings but according to His riches in glory in Christ Jesus. मेरी पिता मेरी जरूरतों को मेरी काबिलियत के हिसाब से नहीं, उसके महिमा की जो बहुतायत है उसके हिसाब से पूरा करता है। आमीन। चलो जल्दी से दूसरे पॉइंट में चलते हैं। पहले पॉइंट में काफी टाइम हो गया। क्या था पहला कुंजी? क्या है? नोइंग गॉड, नॉट जस्ट थियोरेटिकली। आपको अपनी नींव बनाना पड़ेगा। आज भी जब इस मीटिंग के बाहर जाते हो तो ये बार बार बोलते रहो मेरा पिता एक अच्छा पिता है। ऑटो में बैठे हो, मेट्रो में बैठे हो, गाड़ी चला रहे हो, बार बार अपने को बोलो परमेश्वर मुझसे बेहद प्रेम करता है, मैं उसका प्रिय बेटा हूं, वो मुझसे बेइंतहा प्रेम करता है। गॉड लव्स मी, आई एम अ सन ऑफ हिज लव। ओ परमेश्वर मुझसे बहुत प्रेम करता है, पिता मुझसे बहुत प्रेम करता है। आई एम सो लव्ड बाय हिम। आमीन। जब आपको पता है कि आपका पिता आपके लिए क्या बोलता है, फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा लोग आपके लिए क्या बोलते हैं। आजकल लोग इतना जल्दी वो हो जाते हैं, हाय उसने मुझे ऐसा बोल दिया, तो क्या हो गया? योर आइडेंटिटी डज नॉट कम फ्रॉम व्हाट पीपल से। हमारी पहचान उससे नहीं आती लोग हमारे बारे में क्या बोलते हैं। जब उन्होंने उस प्रभु यीशु मसीह को, जो सिद्ध था, बाइबल कहती है वो पाप से अज्ञात था, पाप को नहीं जानता था, पवित्र था पूरी रीति से, कभी कोई व्यवस्था नहीं तोड़ी, कभी कोई पाप नहीं किया, जो सिद्ध था, जब उसके ऊपर भी लोगों ने दाग लगा दिया और बोल दिया कि ये पियक्कड़ है, वेश्याओं के साथ बैठता है, दुष्ट आत्माओं की मदद से दुष्ट आत्मा निकालता है, इम्पोस्टर है, झूठा नबी है, ये वो सो, जब ये सारी चीजें बोल दी तो आपको लगता है आपको छोड़ेंगे वो? मगर यीशु ने वो ये सुनता था कि पिता मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। आमीन। फिर से बोलो, मैं
अति प्रेम किया गया। मेरा पिता मुझसे बेहद प्रेम करता है।